ठीक है। और 7th एयरक्राफ्ट नेशनलिटी। ओके। अंकिता, कुछ याद हुआ कि ऐसी हवा में गोलियां चल रही हैं? बताइए। अंकिता, चेतन, आयुष, गाइस आर यू देयर? ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं है? है ना भाई? ध्यान देना, एनेक्जर नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, एनेक्जर नंबर 17 क्या होगा? एनेक्जर नंबर 17 सिक्योरिटी। कैसे याद करोगे? 17 मतलब खतरा, और खतरे को रोकने के लिए क्या करते हैं हम? सिक्योरिटी लगाते हैं। देखा होगा आपने सलमान खान को जब धमकी धमकी मिली थी तो सिक्योरिटी पूरी टाइट हो गई थी दोस्तों, है ना? बॉडी गार्ड्स नई डिफेंडर खरीद ली उसने, क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ। तो वैसे ही 17 मतलब खतरा, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसकी अलग से एक वीडियो बनेगी तो आपको और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, कॉपी में पेपर पलटिए। डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर। तो ध्यान देना, इस डॉक्यूमेंट नंबर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या? डॉक्यूमेंट नंबर। एनेक्सियर वाला हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, और बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं किसमें? डॉक्यूमेंट नंबर में। ठीक है, ध्यान देना गाइस, इस डॉक्यूमेंट नंबर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बोलेगा डॉक्यूमेंट नंबर 444 किससे डील करता है? तो वो क्या है? पैनॉप्स। ठीक है, भी समझ में आया कि नहीं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रोसीजर ऑफ एयर नेविगेशन सिस्टम। तो इसको आपको रटना है भाई। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि भाई इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे, राइट? बट विद द टाइम आप थोड़ा पढ़ते रहोगे तो अपने आप याद हो जाता है भाई। मेरे को पूरा याद है डॉक्यूमेंट नंबर 444, तो अच्छे से याद है। 7333 डिस्कस डील करता है सर्च एंड रेस्क्यू से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो डॉक्यूमेंट नंबर ध्यान देना, अगर गलती से पूछ लेगा तो किसी को याद रहता नहीं है, और बंदे इसी चक्कर में दोस्तों क्या फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट नंबर आपको खुद से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है कहाँ से आता है? अगला जो क्वेश्चन आता है आपके यहाँ से, कहाँ से? ये फ्रीडम। इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लो भाई। क्या? मोस्ट आईएमपी इस बार खुद के पिछले, राइट? टेक्निकल फ्रीडम नंबर 2 इस बार क्वेश्चन आया था डीजीसी के एग्जाम में, मतलब इन द सेंस पिछले अटेम्प्ट की बात करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है गाइस, टिक मार लीजिए, टेक्निकल फ्रीडम को टिक मार लो, लिखो वहाँ पे ऊपर कि डीजीसीए प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसा लिखो, मोस्ट आईएमपी। समझ में आ रहा है कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चलिए बताइए क्या है? चेतन तुम तो पढ़ चुके हो ना, बताइए व्हाट इज टेक्निकल फ्रीडम? व्हाट इज टेक्निकल फ्रीडम बताइए मेरे भाई। टेक्निकल फ्रीडम इज लाइक कि एक प्लेन को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, तो वो बीच में अगर उसके जैसे अगर कोई प्लेन इंडिया, तो वो बीच में कुछ इमरजेंसी के लिए या फ्यूलिंग के लिए, इन सब के लिए वो दूसरी कंट्री में बीच में लैंड कर सकता है। ओके, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताता हूँ। देखो यार, अब हुआ क्या ना कि जैसे कि मोक्ष कौन सी कंट्री का है? मोक्ष में ऑस्ट्रेलिया, तुमने बताया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद है, तो ऑस्ट्रेलिया में आप रहते हो। ऑस्ट्रेलिया है कंट्री नंबर ए। ठीक है, मैं रहता हूँ कंट्री नंबर सी, और चेतन रहता है कंट्री नंबर बी। ठीक है, अब मोक्ष का क्या है दोस्तों? व्यापार है, राइट? उसको क्या है? उसको व्यापार है, राइट? वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसको चाइना जाना है, और चाइना से ऑस्ट्रेलिया सामान। देखो, सबसे बढ़िया बिजनेस कौन कर रहा है आज के डेट में? बताइए दोस्तों, सबसे बढ़िया बिजनेस कौन कर रहा है आजकल? कौन सी कंट्री? चाइना। चाइना कर रही है भाई। ये लैपटॉप भी चाइना का, राइट? और ये दिवाली की झालर लाइट भी चाइना की, हर एक चीज़ चाइनीज़ माल ही है ना? अब तो ऐसा हो गया चाइनीज़ आईफोन में बस मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा हुआ है। गड़े पॉइंट का बटन टाइम टू से, तो हर एक चीज़ क्या है? चाइना है। अब देखो, अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल, अब हुआ क्या ना, व्यापारी जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एयरलाइंस में क्या है, जब तक बिजनेस नहीं होगा तो फायदा कैसे? अब जैसे कि मेरी खुद की एयरलाइंस है, जब तक मैं दुबई नहीं जाऊँगा तो बिजनेस नहीं आएगा ना यार। अब डोमेस्टिक चलाऊँगा तो क्या ही बिजनेस आएगा? तो हुआ क्या कि अब जैसे मैं एक कंट्री हूँ, कंट्री नंबर ए हूँ। अब ध्यान देना, इसमें 4-5 फ्रीडम दिया गया। फ्रीडम मतलब आज़ादी दी गई है, राइट? आज़ादी किस चीज़ के लिए? ताकि बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, अब जैसे खुद ही सोचो, मेरा खुद का एयरलाइंस है, एविएशन लाइफ करके। अब वो जाता है रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, तो क्या मुझे फ़ायदा होगा? मुझे फ़ायदा तो होगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होगा? जब मेरा प्लेन उड़े रायपुर से दुबई, दुबई से इस्तांबुल, इस्तांबुल से लंदन, या यहाँ से कहीं और कहीं कहीं का और। समझ में आ रहा है दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जितना ज़्यादा प्लेन उड़ेगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा बिजनेस को फ़ायदा होगा। तो लोगों ने मिलकर क्या किया, बोले एक काम करते हैं, चलो टेक्निकल फ्रीडम लेके आते हैं जी, सबसे जी सारे एयरलाइंस वालों को फ़ायदा हो। तो पहला टेक्निकल फ्रीडम क्या होता है? प्रिविलेज टू फ्लाई ओवर फॉरेन एयरक्राफ्ट विदाउट लैंडिंग। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं अगर कंट्री ए मेंबर हूँ, मैं अगर कंट्री ए वाला हूँ, मैं इंडिया हूँ, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इंडिया कंट्री वाला हूँ तो मैं पाकिस्तान को क्रॉस करके दुबई जा सकता हूँ। समझ में आए कि नहीं? इससे क्या होगा?
पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं अगर इंडिया वाला हूँ तो मैं फ्लाई करके कहाँ जाऊँगा, दुबई, और दुबई से वापस फ्लाई करके कहाँ जाऊँगा, इंडिया। समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इससे क्या हुआ नहीं पता, ढूंढ ले भाई, यही कहीं होगा ना नीचे। गाइस समझ में आया कि नहीं है। टेक्निकल नंबर फ्रीडम 1 क्या है कि भाई कंट्री ए से कंट्री सी जा सकता हूँ बिना लैंड किए कंट्री बी में। मतलब मुझे अगर कहीं पे जाना है, देख सकते हो यहाँ पे ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो मैं जो है भाई इंडिया से फ्लाई करके जा सकता हूँ कहाँ, चाइना जा सकता हूँ बिना बीच की कंट्री में लैंड किए। और बीच के जो कंट्री उनको कोई तकलीफ नहीं होगी भाई कि अरे ये क्यों आ रहा है, हमारे देश के ऊपर से क्यों जा रहा है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये सारी की सारी चीज़ें। वैसे दूसरे कंट्री वाले भी कहाँ आ सकते हैं, मेरी कंट्री में आ सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, दोनों को म्यूचुअल फायदा होगा। समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो फ्रीडम नंबर 1 समझ में आया कि नहीं है। अ फ्लाइट फ्रॉम यूके, फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू यूके फ्लोन बाय इंडियन एयरलाइंस फ्लाइंग ओवर पाकिस्तान। इंडिया से मुड़ के कहाँ जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं पाकिस्तान के ऊपर से जा रहा हूँ, पाकिस्तान में लैंड नहीं कर रहा हूँ। तो भाई ये मुझे आज़ादी मिली है कि मैं किसी के ऊपर से उड़ के जा सकता हूँ। यही है फ्रीडम नंबर 1। गाइस कोई डाउट? चेतन, आयुष, अंकिता और बाकी बंदे जो हैं, कैमरा क्यों बंद है भाई, बाकी लोग चालू करो। आयुष ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, टेक्निकल फ्रीडम नंबर आते हैं किसमें, 2 में। टेक्निकल फ्रीडम नंबर क्या, 2। चलिए बताइए टेक्निकल फ्रीडम नंबर 2 क्या है चेतन, व्हाट इज टेक्निकल फ्रीडम नंबर 2? अच्छा मैंने आपको पहले बताया टेक्निकल फ्रीडम 2 यही है कि लाइक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हम बीच में कहीं भी लैंड कर सकते हैं। ओके देखो, अब फॉर एग्जांपल मोक्ष, तुम्हारी कोई एयरलाइंस है, तुम्हारी एयरलाइंस का नाम क्या है, मोक्ष एयरलाइंस। मोक्ष बजाज है तुम्हारा नाम, बजाज की कोई एयरलाइंस तुमने खोल ली खुद की, ठीक है। अब तुम खुद उसमें क्या हो, पायलट हो भाई। अब क्या हुआ, किसी को हार्ट अटैक आ गया, है ना। तुम हार्ट अटैक के पूछ के आएगा क्या भाई, हार्ट अटैक पूछ के तो नहीं आएगा, है ना। तुम इंडिया से निकले, यात्रियों को लेके प्लेन उड़ाते उड़ाते ले गए, कहाँ चले गए, तुम ले गए कहीं जा रहे हो, इंडिया से कहीं जा रहे हो, तुम दुबई जा रहे हो मान के चलो, तो बजाज एयरलाइंस में। अब किसी आदमी को हार्ट अटैक आ गया, अब भाई हार्ट अटैक आ गया तो प्रोसीजर क्या है, लैंड एट नियरेस्ट एरोड्रोम, ये प्रोसीजर है भाई। अब तुम बोलोगे नहीं यार, मैं बोलूँगा नहीं मेरे भाई मोक्ष, तुम्हारा प्लेन मेरे कंट्री में नहीं उतरेगा, तुम वापस जाओ इंडिया, तब तक तो आदमी की मौत हो जाएगी यार। समझ में आएगी नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे समझ में प्रोसीजर नंबर 1 क्या, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो भाई तुम नियरेस्ट एरोड्रोम में लैंड कर सकते हो, ये है प्रोसीजर। अब भाई फॉर एग्जांपल चाइना का भी कोई कल के दिन में कोई प्लेन आया, है ना, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो मैं थोड़ी करूँगा यार कि भाई एक काम करो, नहीं 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 यहाँ लैंड नहीं करना, वापस जाइए। समझ में आया तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये क्या है, ये है आपका फ्रीडम, आज़ादी। चाइना वालों को भी आज़ादी है, सारे कंट्री के प्लेन को आज़ादी है कि भाई अगर किसी को कोई दिक्कत है, शरीर में कोई दिक्कत है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो भैया उसके लिए आप दूसरे कंट्री में लैंड कर सकते हो। समझ में आया दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कोई डाउट है यहाँ तक? दूसरा, अगर यार फॉर एग्जांपल फ्यूल खत्म हो गया या कोई टेक्निकल स्नैग आ गया, ठीक है, जिससे प्लेन नहीं उड़ पा रहा है, तो तुम वापस इंडिया की तरफ थोड़ी डाइवर्ट करोगे प्लेन को यार, समझ, तब तक तो क्रैश हो जाएगा, मौत हो जाएगी लोगों की। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो सेकंड चीज़, सेकंड फ्रीडम क्या चीज़ है, वही कि भाई रिफ्यूलिंग के लिए हम दूसरे जगह पे रुक सकते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए दूसरी जगह रुक सकते हैं, या किसी कोई और परेशानी के लिए भी दूसरी जगह हम लैंड कर सकते हैं। ये है क्या, सेकंड फ्रीडम। समझ में आया दोस्तों? अंकिता बताइए सेकंड फ्रीडम क्या है, क्या समझ में आया आपको? सर अगर कोई टेक्निकल इमरजेंसी या फिर मेडिकल इमरजेंसी आए तो हम कहीं भी लैंड कर सकते हैं, इसका फ्रीडम। ये फ्रीडम क्यों बनाया गया, मतलब क्यों बना फ्रीडम ये? कोई परेशानी ना हो तो इसलिए। ओके मोक्ष, कहीं पे भी लैंड करना। ठीक है मोक्ष, ये फ्रीडम क्यों बनाया गया, सेकंड फ्रीडम फर्स्ट फ्रीडम क्यों बनाया गया लोगों ने मिलके? सर पहले फर्स्ट फ्रीडम तो इसलिए बनाया गया क्योंकि डायरेक्ट फ्लाई करने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले के टाइम में वॉर वगैरह की वजह से कंट्रीज ऑब्जेक्शंस उठाती थी और एयर स्पेस को बंद भी कर देती थी। सेकंड फ्रीडम इसलिए उठाया गया ताकि अगर हम लोग एक ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी की जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए सेकंड बनाया गया। ठीक है, तो सेकंड फ्रीडम को टिक मार लीजिए, सेकंड फ्रीडम को क्या कर लो, टिक मार लो, यही आपके एग्जाम में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं पढ़ना है भाई, बाकी भी पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, भी समझ में आया गाइस? आई गेस चीज़ें क्लियर है कि नहीं आप लोग को? मुझे ये बताओ पहले तो यार, कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए यार। ठीक है गाइस, समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
ठीक है, टेक्निकल फ्रीडम नंबर 1 समझ में आ गया। टेक्निकल फ्रीडम नंबर 2, ये मान के चलो कि भैया अभी तक आपने डीजीसी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे आपके। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या 2 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे। यार ये बताओ पढ़ाई के तरीके में कुछ इंप्रूवमेंट है कि नहीं? स्लाइड रेट में थोड़ा बेहतर क्लैरिटी मिल रही कि नहीं मिल रही है? सर क्लियर है स्लाइड है ना, चीज़ें क्लियर है। दोस्तों मैं कैमरा भी ले रहा हूँ ना PTZ करके, उसमें क्या होगा फिर खान सर टाइप पढ़ाऊंगा मैं, तो और मज़ा आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, बाकी जो नए बंदे आएंगे वो पूछेंगे आप लोग से कोर्स की फ़ीस क्या है, तो तुम बोल देना सर 19,900 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि अब कोर्स की प्राइस बढ़ चुकी है, दिवाली में ऑफर चल रहा था, बंदों ने फ़ायदा नहीं उठाया तो उनकी दिक्कत है वो। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल फ्रीडम वगैरह समझ में आ गया। टेक्निकल फ्रीडम नंबर 2, तो ऐसे करके ना 5 अलग अलग फ्रीडम बनाए गए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत के जो 2 फ्रीडम थे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्निकल फ्रीडम। टोटल 5 फ्रीडम है भाई, मतलब 5 तरीके की आज़ादी दी गई ताकि व्यापार अच्छे से हो सके, बिजनेस स्केल कर सकें, एवरीथिंग शुड बी देयर। ठीक है, पहला 2 फ्रीडम को क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्निकल फ्रीडम। तीसरे फ्रीडम को क्या बोलते हैं? कमर्शियल। अब कमर्शियल मतलब क्या होता है मुझे बताइए, या ट्रेडिंग वगैरह के लिए। क्या क्या क्या? पर रेम्यूनरेशन, पैसा कमाने का। कमर्शियल मतलब पैसा, बिजनेस। गाइस गेटिंग अ पॉइंट? कमर्शियल मतलब क्या? बिजनेस और पैसा। अब यार देखो 2 तरीके के पायलट होते हैं, एक होता है प्राइवेट पायलट, उसमें कोई पैसा वैसा कुछ है नहीं। दूसरा है कमर्शियल पायलट, आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो किसका रहेगा? कमर्शियल पायलट, मतलब कमर्शियली फ्लाई कर सकते हो, व्यापार के तौर तरीके से, पैसा भी मिलेगा। तो तीसरा जो फ्रीडम बनाया गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कमर्शियल फ्रीडम नंबर 3। ठीक है, फ्रीडम नंबर 3 बोलते हैं, या इसे बोल सकते हो आप लोग कमर्शियल फ्रीडम नंबर 3 बोल सकते हो। ठीक है, एक आध फोटो वोटो दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो यहाँ पे उतना फोटो बढ़िया तो है नहीं, लेकिन चलो समझा देता हूँ ना, वो क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब कमर्शियल फ्रीडम नंबर 3 क्या बोलता है, यहाँ पे देखना, अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू जापान फ्लोन बाय इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, ऐसा तुम बोल सकते हो। यार देखो यही तो बात हो गई ना, अगर मेरा इंडिया का प्लेन है अब मेरे को जाना है दुबई, तो इंडिया की एयरलाइन जब दुबई जाएगी तभी तो मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा भाई? बताइए, कि डोमेस्टिक में मुझे फ़ायदा होगा? बताइए साई, इंडिया के प्लेन को बताइए। लॉन्ग सेक्टर करने में फायदा रहती है सर। लॉन्ग सेक्टर में फ़ायदा होगा, प्लस पैसा भी तो छापूंगा मैं, है ना? अब खुद ही देखो इतना तगड़ा डिफरेंस आता है फ्लाइट के फेयर में। दुबई जाओगे तो पैसा ज़्यादा चार्ज करता है, एक आदमी का 20,000 लगेगा अभी नॉर्मल ट्रैवल करते हो तो 20,000 के आसपास। ठीक है, सो फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री, वही बताना चाह रहा है। तो तीसरा फ्रीडम के नंबर क्या है समझना फिर से, अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू दुबई या इंडिया टू जापान फ्लोन बाय इंडियन एयरलाइंस। वैसे भी दुबई की भी कोई प्लेन होगा भाई जो दुबई का प्लेन लेके इंडिया आ सकता है। समझ में आएगा इस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या है फ्रीडम नंबर 3? कमर्शियल फ्रीडम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा है? कमर्शियल फ्रीडम नंबर 4। तो 4 यहाँ पे इसका दिया नहीं हुआ है, चलिए बाकी मैं आपको समझा जरूर देता हूँ 4 यहाँ पे क्या है। कमर्शियल फ्रीडम नंबर 4, फ्रीडम नंबर 4 ये है कि जैसे इंडिया का प्लेन कहाँ जा रहा है? दुबई जा रहा है, तो वैसे दुबई का प्लेन भी इंडिया आ सकता है। तो कमर्शियल फ्रीडम नंबर क्या है? ये 4। एनी डाउट्स गाइस स्टिल हियर? साई, मोक्ष, अंकिता, समझ में आया कि नहीं भाई? सर भाई रूल बनाओगे तो बराबरी का तो बनाओगे ना यार, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया का प्लेन जाएगा दुबई लेकिन दुबई का प्लेन इंडिया नहीं आएगा। तो फिर दुबई वाला बोलेगा भाई मेरे को ना ये जम नहीं रहा ये सीन, है ना? तेरा प्लेन इंडिया आया, पैसा छापा उसने, लेकिन मेरा जब प्लेन इंडिया जा रहा तो तू मना कर रहा है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रीडम आज़ादी जो दी थी सबको लिए थी वो, तो ऐसा मान के आप चल सकते हो दोस्तों। ठीक है गाइस, कोई डाउट है तो मुझे बताइए यहाँ तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्रीडम क्या होता है? टेक्निकल फ्रीडम 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है? 3 मतलब इंडिया का प्लेन इंडियन यात्री को लेकर दुबई चला जाएगा। ठीक है, टेक्निकल फ्रीडम नंबर कमर्शियल फ्रीडम 4 क्या है कि दुबई का प्लेन दुबई के यात्री को लेकर इंडिया आ जाएगा ताकि दुबई वाला ही पैसा छाप पाए। ठीक है, और 5वां फ्रीडम नंबर क्या है? यहाँ पे दिया नहीं हुआ, बता देता हूँ आपको ऐसे ही, आप बुक में देखिएगा। 5वां फ्रीडम ये है कि इंडिया का प्लेन जाएगा दुबई को यात्रियों को लेके जाएगा इस्तांबुल, मतलब कोई भी आदमी किसी की भी एयरलाइन से बैठे कहीं भी जा सकता है। ये है आपका कमर्शियल फ्रीडम नंबर 5। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। कमर्शियल फ्रीडम नंबर 5 क्या है? इंडिया का प्लेन गया दुबई में यात्री को बैठाया, अब वापिस आ जाता तो कमर्शियल फ्रीडम 1 हो जाता। लेकिन कमर्शियल फ्रीडम नंबर 5 क्या है? इंडिया का प्लेन गया दुबई को यात्री को बैठाया और वहाँ से ले गया भाई उड़ा के उसको इस्तांबुल ले गया, तो डबल तिबल और 4-5 गुना कमाई हो गई। समझ में आया कि नहीं? अभी देखा होगा आपने न्यूज़, इंडिगो का प्लेन अंटार्कटिका चला गया। ओ भाई समझ ही नहीं आया। देख रहे हो एक्सपेंशन, देख रहे हो? पूरा दिमाग CEO का है यहाँ पे। किसका? CEO का।
चलिए साई, मोक्ष, आयुष, अंकिता, कोई डाउट यहाँ तक तो मुझे बताइए गाइस। एनी डाउट? नो सर नो।